नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी घटना जिससे जो आपको भी झंझोड़ कर रख देगी कि क्या खून का रंग इतना सफ़ेद हो सकता है। एक ऐसी घटना, एक ऐसी मासूम जो कि बाद में अपनी माँ का कत्ल कर डालेगी। जो कहानी आप सुनकर, जो घटना आप सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। बताना चाहेंगे एक नवजात शिशु लावार जिसे सड़क पर पड़ा देखा, एक दंपति जोड़े ने उसे उठाया, सीने के साथ लगाया और अपने घर पर ले गए क्योंकि उनकी खुद की संतान नहीं थी। इसे प्यार दुलार दिया, वो सारी ममता दी जो कि एक माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं। पर यह नहीं पता था कि बड़े होकर यही बच्ची उसी माँ को कत्ल करेगी, बुरी तरह से उसकी निर्मम हत्या की करेगी, जिसने अपने ममता का आंचल इसके सर पर डाला, जिसने अपनी ममता इसे पूरी लुटा दी। पर यह नहीं पता था कि बुढ़ापे में आकर ये बच्ची छोटी ही उम्र में इतना बड़ा कांड कर डालेगी। खबर क्या वो आपके साथ साझा करेंगे। सड़क से उठाया, नाजों से पाला, 13 की उम्र में 2 बॉयफ्रेंड संग मिलकर कर दी मां की हत्या। और ये मामला पूरा किया वो आपके साथ साझा करेंगे। बताना चाहेंगे एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है कि दंपति ने सड़क किनारे लावार हाल में मिली एक नवजात बच्ची को गोद लेकर उसने अपनी बेटी की तरह पाला पोसा, लेकिन उसी बेटी ने अपनी माँ को, जिसने उसे गोद लिया था, यानी जिसे उसे ममता लुटाई थी, कि बेरहमी से हत्या कर दी। ये दर्दनाक घटना जो है ये बताना चाहेंगे जिसने हर एक को हिला कर रख दिया है। जहाँ 54 वर्षीय राजलक्ष्मी की 29 वर्षीय यानी 29 अप्रैल को बताना चाहेंगे आपको इस बेटी ने निर्मम हत्या कर दी। पुलिस जांच में के सामने आया है कि इस हत्या की साजिश खुद उनकी बेटी 13 वर्षीय बेटी ने, जो कि उसे उन्होंने पाला पोसा था, उसने रची, जिसने 2 पुरुष मित्रों की मदद से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार राजलक्ष्मी अपनी बेटी के 2 युवकों से संबंधों का विरोध करती थी, जिससे नाराज होकर लड़की ने उसकी हत्या का पूरा षड्यंत्र रचा। आरोपी लड़की 8वीं क्लास की छात्र और उम्र अभी महज 13 वर्ष है, लेकिन इस जघन्य कांड में उसकी भूमिका ने से सभी सन्न रह गए हैं। राजलक्ष्मी और उनके पति ने वर्षों पहले इस बच्ची को सड़क पर रोते हुए पाया था और दया कर उसे अपनी संतान बनाकर अपने घर ले गए थे। पर किसे पता था कि जिस मासूम को उन्होंने मां की ममता दी है वही उनकी जान की दुश्मन बन जाएगी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। कैसे बेटी ने दिया मां की मौत की वारदात को अंजाम, जो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक चौंकाने वाला मामले में एक युवती पर अपनी सादी राजलक्ष्मी की हत्या का आरोप लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने पहले धोखे से रात के खाने में राजलक्ष्मी को नींद की गोलियां दे दी। जब वह बेहोश हो गई तो उसने कथित रूप से तकिए से उसका गला घोंटकर जान ले ली। घटना के बाद आरोपी उसे अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने राजलक्ष्मी यानी उस बच्ची की मां को मृत घोषित कर दिया। अगले दिन उसका अंतिम संस्कार भुवनेश्वर में उसके परिजनों की मौजूदगी में कर दिया गया। रिश्तेदारों को बताया गया कि मौत का कारण दिल का दौरा था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान किसी को भी हत्या की साजिश का अंदेशा नहीं हुआ। मामला तब सामने आने लगा, यानी कि बताना चाहेंगे आपको मामला अब सामने आने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। कैसे खुलासा हुआ इस जघन्य अपराध का, यानी वो मासूम 13 साल की बच्ची जो इतने बड़े कत्ल को अंजाम दिया कर कैसे दिया। राजलक्ष्मी की संदिग्ध मौत को लेकर 2 हफ्ते तक कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन अचानक एक मोबाइल फोन ने पूरे मामले की सच्चाई को सामने ला दिया। मृतक के भाई शिब्रा प्रसाद मिश्रा को भुवनेश्वर में राजलक्ष्मी के साथ रहने वाली लड़की का मोबाइल फोन मिला, जो वह छोड़ गई थी। फोन की जांच करने पर इंस्टाग्राम पर की गई कुछ चौंकाने वाली बातचीत सामने आई। चैट्स में आरोपी किशोरी ने 2 युवकों के साथ मिलकर राजलक्ष्मी की हत्या की योजना बनाई थी। बातचीत में न केवल हत्या की साजिश बल्कि राजलक्ष्मी ने सोने के गहनों और नकदी को हड़पने की भी बात सामने आई थी। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद शिब्रा प्रसाद मिश्रा ने 14 मई को यानी कि परलाखेमुड़ी पुलिस स्टेशन में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तीव्र कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी किशोरी लड़की है और साथ ही साथ एक मंदिर का पुजारी और जिसकी उम्र 21 साल है और उसका दोस्त जिसकी उम्र लगभग 20 साल है। दोनों युवक उसी शहर के निवासी बताए जा रहे हैं। यानी खुद बताइए, वो बच्ची जिसे माता पिता ने किसी ने उसे पैदा कर नवजात शिशु को सड़क किनारे फेंक दिया। एक दंपति जोड़ा जिनके
घर में औलाद नहीं थी, उन्होंने उसे गले लगाया, सीने लगाया और वो चल पड़े, अपने घर ले आए। कुछ ही देर के बाद उस महिला के पति का देहांत हो जाता है। वो इस बच्ची को पूरी सुख सुविधाएं देने के लिए एक किराए के घर पर रहती हूँ, पूरी मेहनत करती है ताकि इस बच्ची को कोई भी परेशानी ना आए, किसी भी तरह की कमी ना आए, और साथ ही साथ अपनी पूरी ममता उसे नेशावर कर देती है। पति का दुख उसे उस बच्ची की ममता में मैं भूल ही गया था, पर यह नहीं पता था आज बढ़ते बढ़ते बच्ची जब 13 साल की होगी इतना जघन्य अपराध कर बैठेगी कि जिस माँ ने सड़क से उठाकर, जिस दंपति जोड़े ने उसे अपने घर में लाया, अपने घर की रौनक बनाया, अपने घर का ये सोचा कि आंगन सूना था, वो किलकारियों से लुटा, ये नहीं पता था कि उसी आंगन की जो करता धरता थी, उस माँ जिसने पूरा आंचल ममता का उस पर निशावर कर दिया, ये उसी की हत्या का कारण बन जाएगा। यानी अपने माँ जो है बच्चों को जब पालती है संस्कार देने की कोशिश करती है, बच्चियों को खासकर, पर यह नहीं पता था कि जिस बच्ची को उन्होंने सीने के साथ लगाकर पूरी ममता अपनी पूरी ज़िंदगी उसमें देखी, उस बच्ची ने किस तरह से इतना बड़ा हत्याकांड कर डाला अपने ही 2 दोस्तों के साथ मिलकर। तो कहीं ना कहीं आखिर विश्वास किस पर करें? यानी खून का रंग इतनी जल्दी सफ़ेद हो जाता है, शायद उस माँ ने भी नहीं सोचा होगा जिसने उस बच्ची पर अपनी पूरी ममता निशावर कर दी, अपनी पूरी ज़िंदगी उसी में देखी थी। ये घटना दिल दहला देने वाली घटना है, और ये बताना चाहेंगे जो घटना है उड़ीसा के गजपति ज़िला की ये घटना है। घटना चाहे कहीं की भी हो, पर ये घटना हम सब लोगों को कहीं ना कहीं उजागर करती है, जागरूक करती है कि हमें सावधान रहना है। किसी पर आज के दौर में क्या भरोसा किया जाता है, इसमें तो ममता की यानी ममता पर भी इतना बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। उस दंपति जोड़े ने जिनके घर औलाद नहीं थी, लोग ये भी सोचते हैं कि हमारे घर औलाद नहीं, हम किसी का बच्चा पाल लेंगे, गोद ले लेंगे, पर क्या भरोसा कि कल को वही बच्चा बड़ा होकर उन्हीं की मौत का कारण बने, उन्हीं के कत्ल की साजिश रखे। फिलहाल ये खबर जो है ज़रूर अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।